अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सरखाब उर्दू हरूफ तहज्जी ज़ख़ीरा अल्फाज और बुनियादी अल्फाज साजी बुनियादी हिस्सा अव्वल नर्सरी क्लास की किताब में से रे के ख़ानदान को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रे के ख़ानदान की सरगर्मी करेंगे और फिर बाद में किताब में से उसे मज़ीद पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। प्यारे बच्चों, सरगर्मी नंबर 1 में ये हमारे पास एक रिक्शा है। ये क्या है? ये रिक्शा है। ये रिक्शा है। रिक्शा पर हम बाज़ार जाते हैं। मैं भी अपनी अम्मी के साथ बाज़ार जाती हूँ। मैंने अपनी शादी की और ईद की शॉपिंग वहीं से की थी जब मेरे बड़े भाई की शादी थी। जी, ये रिक्शा है। ये रिक्शा है। रिक्शा के आगे एक ड्राइवर भी है। जी, ये रिक्शा है। ये रिक्शा है। रिक्शा, ये क्या है? ये एक रिक्शा है। प्यारे बच्चों, ये लकड़ी की बहुत ही खूबसूरत सी एक रेल है। इसे रेल कहते हैं। ये रेल है। रेल के ऊपर हम कुरान मजीद रख कर पढ़ते हैं। रेल को ऐसे खोला जाता है और इस पर कुरान मजीद रख के पढ़ा जाता है। ये रेल है। ये रेल है। ये क्या है? ये रेल है। ये एक रेल है जिसके ऊपर कुरान पाक को रखकर पढ़ा जाता है। इससे बासानी कुरान पाक के लफ्ज़ों की हमें तरतीब और समझ आ जाती है। ये रेल है। सरगर्मी नंबर 2 में हम फ्लैश कार्ड्स में से देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी तस्वीरें हैं। ये रेलगाड़ी है। ये एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी इंजन से चलती है और ये रेलगाड़ी का इंजन है। इसी के ज़रिए से तमाम डिब्बे यानी तमाम बोगियां उसके साथ जुड़ी होती हैं और वो इन्हें लेकर चलती है। ट्रेन ये रेलगाड़ी है। इसे इंग्लिश में ट्रेन भी कहते हैं। ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है जो लोहे की पटरियां बनी होती हैं। आप जानते हैं कि जब कभी हम अपने नाना के घर जाते हैं तो रास्ते में रेलगाड़ी को चलते हुए भी देखते हैं और एक फाटक भी है। फाटक इसलिए लगाया जाता है ताकि रेलगाड़ी के गुजरने के दौरान कोई गाड़ी तेज़ी से रेलगाड़ी के आगे ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ चलती है। जी, इसीलिए जब रेलगाड़ी गुजरती है तो फाटकों को बंद कर दिया जाता है। ये रेल है। ये रेलगाड़ी है। ये रॉकेट है। ये रॉकेट है। रॉकेट पर बैठकर इंसान चांद पे गया और उसने बहुत सी मालूमात की। क्या आप जानते हैं कि जो हमें इतनी मालूमात है यानी मौसम की तब्दीली और इसके अलावा तमाम चीज़ों के बारे में, सियारों, सितारों, चांद सितारे के बारे में जो कुछ भी हमें मालूमात हुई, जब इंसान इस रॉकेट पर बैठकर चांद पर गया तो तभी तमाम तरह की मालूमात हासिल हुई। ये रॉकेट है। ये रॉकेट है। अरे भाई, ये एक रीछ है। ये रीछ है। रीछ जंगलों में रहता है। इसे रीछ वाला पालता भी है और हमारे घर के पास भी लेके आता है। वो डुगडुगी बजाकर इस रीछ को नचाते भी हैं। लेकिन रीछ बहुत ही खतरनाक होता है, इसके करीब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये एक रीछ है। ये देखिए, एक लड़की बहुत ही तेज़ गाड़ी चला रही है और पुलिस वाले अंकल ने उसे कहा, रोको, ये ठीक बात नहीं, इतनी तेज़ गाड़ी चलाना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। उसके हाथ से हमें इस बात का इशारा मिल रहा है कि वो इस खातून को कह रहा है कि रुको, रोको, 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 रोको। क्या आप जानते हैं? रोको, रीच, रॉकेट और रेलगाड़ी की शुरू की आवाज़ क्या है? इनकी शुरू की आवाज़ र है। इनकी शुरू की आवाज़ र है। ये र है। ये र है। र र ये र है। ये र है। र र
चलिए प्यारे बच्चों, अब हम किताब की जानिब पढ़ते हैं और किताब से मज़ीद राह की शक्ल, लिखाई और सरगर्मी करते हैं। चलिए तो किताब की जानिब। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम सरखाब उर्दू हरूफ तरज्जी में से सफ़ा नंबर 42 पर आज हमारा जो काम है वो हम करेंगे। पढ़िए, पेंसिल फेरिए और दायरा लगाइए। आज हमने पढ़ना है, पेंसिल फेरनी है और दायरा लगाना है। ये रोटी है, ये रोटी है। रोटी को तो देखें, रोटी हमें रोज़ की रोटी जो है वो हमें अल्लाह ताला से मिलती है। वो हमें हर रोज़ रिज़्क देते हैं, फिर हम रोटी खाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। हमें पेट भरकर रोटी खानी चाहिए। जी ये रोटी है, ये रोटी है। क्या आप लोग रोटी खाते हैं? अगर आप लोग रोटी सुबह खाना पसंद नहीं करते तो रोटी को खाना पसंद करें। ये एक ताकत वाली चीज़ है। जी तमाम चीज़ों में यानी फ्रूट में और अगर सब्जियों में, गोश्त वगैरह में देखा जाए तो रोटी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। इससे बच्चे जल्दी जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। आप भी हर रोज़ रोटी को खाया करें। ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान, ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान। रेगिस्तान में हर तरफ रेत ही रेत होती है। बड़ी दूर दूर तक लोगों की बस्तियां होती हैं। यकीन माने यहाँ पर बहुत गर्मी होती है और हरियाली का तो नामो निशान भी नहीं होता। यहाँ घास नहीं होती। वहीं जगह पर जहाँ पानी की मिक़दार होती है वहीं पर कोई पौधा उगता और उसी में से दरख्त बनता है। ये रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान है। रोटी रेगिस्तान। ये रस्सी है, ये रस्सी है। रस्सी बांधने या फिर किसी भी चीज़ को गिरा लगाने के काम आती है। जी जैसे ईद के मौका पर हम जानवर लेते हैं तो छोटे जानवरों को इसी रस्सी से बांधा जाता है। इसके अलावा इस रस्सी का इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए भी किया जाता है। ये रस्सी है, ये रस्सी है। रस्सी, क्या आपके घर में रस्सी मौजूद है? ये रस्सी है। ये रिक्शा है। हमने अभी सरगर्मी नंबर 1 में देखा कि रिक्शा बहुत ही खूबसूरत था। वो भी नीले और पीले रंग का था। उसमें एक ड्राइवर भी था, लेकिन ये रिक्शा खाली है। जी ये एक रिक्शा है। रिक्शा बहुत ही खूबसूरत है। रिक्शे में बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि उसमें बैठकर हम अपने सफ़र को मुकम्मल कर सकें। यानी जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम रिक्शे पे बैठते हैं, रिक्शे पे बैठकर हम बाज़ार जाते हैं। ये रिक्शा है। रोटी, रेगिस्तान, रस्सी, रिक्शा। रोटी, रेगिस्तान, रस्सी, रिक्शा। प्यारे बच्चों, अब मुझे बताएं कि रोटी कहाँ है जिससे हमें ताकत मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है और जो अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरत के तौर पर हमें तोहफ़ा भी मिला है। रोटी कहाँ है? जी ये रही रोटी। प्यारे बच्चों मुझे बताइए, रस्सी कहाँ है? क्या इस रेगिस्तान में रस्सी है? क्या इस रिक्शे में रस्सी है या ये रस्सी है? जी ये रस्सी है। तो मुझे बताइए कि रिक्शा कहाँ है? जी ये रहा रिक्शा। और रेगिस्तान में हर तरफ क्या होती है? जी प्यारे बच्चों, रेत। बहुत अच्छे। क्या आप जानते हैं कि रोटी, रेगिस्तान, रस्सी, रिक्शा के शुरू की आवाज़ र है। र, र। और ये रहा र। र छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़ है। र छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़ है। जी ये र है, ये र है। चलें तो दूसरा काम करते हैं। इस पर हम पेंसिल फेरते हैं। र, ये र है। हम इसी तरह र को लिखते जाएंगे। र, 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 र,
र र र, ये र है, ये र है, ये र है। जी, रा की मश्क मुकम्मल हुई। चलें तो अगली तस्वीर की जान बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं। जिन तस्वीर की शुरू की आवाज़ रा है उन पर दायरा लगाएं। इनमें से जिन भी तस्वीर की शुरू की आवाज़ रा है उन पर दायरा लगाना है। मुझे पता है कि ज़राफ़ा र से नहीं बनता, ज़राफ़े की शुरू की आवाज़ तो ज़ा है, इसलिए इसके इर्द गिर्द दायरा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। आगे हमारे पास रॉकेट है और रॉकेट की शुरू की आवाज़ रा है, इसलिए इसके इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। ये रस्सी है, ये रस्सी है और रस्सी की शुरू की आवाज़ रा है, इसलिए इसके इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। ये रोटी है, ये क्या है? ये रोटी है और रोटी की शुरू की आवाज़ रा है, इसलिए हम रोटी के इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। जी, तो ये रहा दायरा। प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास जो सरगर्मी है वो है किसकी रफ्तार तेज है। ज़्यादा रफ्तार किसकी तेज है? मैंने आपको बताया कि रेल की रफ्तार बहुत ही तेज होती है। जब रेल गुजरती है तो फाटक वाले जो मौजूद होते हैं अंकल, वो उन फाटकों के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं ताकि अचानक से कोई गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल या साइकिल इस रेल के दरमियान में ना आ जाए। रेल के दरमियान में आने से रेल को तो कोई नुकसान ना होगा, लेकिन जो आगे आने वाली गाड़ी या मोटरसाइकिल होगी या साइकिल होगी उससे क्या होगा? उसे नुकसान होगा। इसीलिए तो फाटक बने हैं ताकि ट्रेन गुजरते वक्त किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो मुझे बताइए किसकी रफ्तार तेज़ है? एक जगह हमारे पास स्कूटर है और दूसरी तरफ रेलगाड़ी, तो मुझे बताइए रेलगाड़ी की रफ्तार तेज़ है या स्कूटर की? जी, रेलगाड़ी की, इसीलिए तो इसके इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम रा, बड़ी शक्ल और दरमियान की आवाज़ को पढ़ेंगे। चलें तो रा पढ़ने से पहले थोड़ी सी सरगर्मी कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे बताइए कि मेरे हाथ के नीचे क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, मेरे हाथ के नीचे क्या है? ये केकड़ा है, ये एक केकड़ा है। ये क्या है? ये एक केकड़ा है। केकड़ा समंदर की गहराइयों में रहते हैं और बहुत से लोग इसे खाते भी हैं। इसके आगे वाले हथियार बहुत ही तेज़ होते हैं। अगर वो इसे पकड़ ले तो इसे ऐसे ऐसे पकड़कर वो उसके हाथों को चबा डालता है, इसलिए इस जिंदा को हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ना चाहिए। ये एक केकड़ा है। केकड़े की बहुत सी टांगें हैं, इसकी 2 आँखें भी होती हैं। जी, ये एक केकड़ा है, ये केकड़ा है। क्या आपने देखा कि केकड़े के दरमियान में ड़ आ रहा है? ज़रा गौर कीजिए, केकड़ा, केकड़े की शुरू की आवाज़ तो का है, लेकिन दरमियान में र आ रहा है। केकड़ा, ड़, केकड़ा, ये केकड़ा है। जी, ये केकड़ा है। अरे ये क्या? ये तो हथौड़ी है, ये हथौड़ी है। ये क्या है? ये हथौड़ी है, जिसे इंग्लिश में हैमर कहते हैं। हथौड़ी के साथ हम कील को ठोकते हैं, यानी जब कभी हमने तस्वीर लगानी हो या जब कभी हमने किसी चीज़ को यानी कोई सिंदरी वगैरह लगानी हो तो हम इसी हथौड़ी की मदद से कील को ठोकते हैं और उस जगह पर क्या लगाते हैं? उस जगह पर हम लोग कोई तस्वीर टांग देते हैं। जी, ये हथौड़ी है। हथौड़ी के दरमियान भी ड़ आ रहा है। हथौड़ी, हथौड़ी, हथौड़ी। चलें तो सरगर्मी नंबर 1 मुकम्मल करने के बाद अब हम फ्लैश कार्ड की जानिब बढ़ते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से फ्लैश कार्ड है। चले तो देखते हैं कि इनमें ड़ का इस्तेमाल कहाँ आया। ये एक सीढ़ी है। ये क्या है? ये एक सीढ़ी है। ये एक सीढ़ी है। सीढ़ी की मदद से हम रंग और रोगन वगैरह करते हैं, यानी अपने घरों में रंग करते हैं। जी, इसके ज़रिए क्या करते हैं? हम घरों में रंग करते हैं।
जी, ये सीढ़ी है। सीढ़ी के ऊपर चढ़कर दीवार पे रंग किया जाता है और इससे बहुत से काम लिए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, बिजली की चीज़ें भी लगाई जाती हैं, जैसे पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, एसी और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें। ये सीढ़ी है। ये क्या है? ये सीढ़ी है। आपने देखा कि सीढ़ी के दरमियान में जब हम सीढ़ी लिखते हैं तो यहाँ पर ड़े भी आया। ये टोपी वाला ड़े, ये टोपी वाला ड़े, ड़े ड़े, इसकी आवाज़ ड़ है। जी, ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी है। प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये चिड़िया है। ये चिड़िया है। चिड़िया बहुत ही खूबसूरत है। चिड़िया में बहुत से रंग भी हैं। इसकी आंखें काली हैं, चोंच इसकी सुर्ख रंग की, और इसके अलावा इसमें बहुत ही खूबसूरत से रंग हैं। देखिए, इसमें सुर्ख रंग है, इसमें ब्राउन कलर भी है, और इसमें हल्का सा हरा रंग यानी लाइट ग्रीन, इसके अलावा लाइट ब्लू भी है। काले कलर के इसकी देखें पाँव हैं। इसके अलावा ये एक शाख पे बैठी है। ये एक टहनी है, छोटी सी। ये इसका वज़न बहुत ही कम होता है, इसलिए ये छोटी सी टहनी पर भी बैठ सकती है। ये एक चिड़िया है। और देखिए, चिड़िया लिखते वक्त दरमियान में ड़, चिड़िया, ड़ की आवाज़ आ रही है। जी, तो प्यारे बच्चों, आगे देखिए, ये एक गुड़िया है। ये एक गुड़िया है। ये क्या है? गुड़िया है। गुड़िया बहुत ही खूबसूरत है। गुड़िया के बाल बहुत ही लंबे हैं। इसने 2 चुटिया की है, सर पे टोपी पहनी है, सुर्ख रंग की फ्राक, काले कलर के बूट, और इसके हाथ में पर्स भी है। जी, ये गुड़िया है। आप जब गुड़िया देखें तो गुड़िया के दरम्यान में भी ड़ आ रहा है। एक बात को समझ लीजिए, ड़ से कोई अल्फाज शुरू नहीं होता। ड़ से कोई भी अल्फाज शुरू नहीं होता। ड़ लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में इस्तेमाल होता है। दरमियान में या फिर आखिर में। जी, दरमियान में या फिर आखिर में। प्यारे बच्चों, ये रहा ड़, ये रहा ड़। रे आवाज़ ड़, रे आवाज़ ड़। चले, तो अब हम किताब की जानिब बढ़ते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं रा के बारे में। जी, तो प्यारे बच्चों, रा की लिखाई में हम देखेंगे, और जो सीखना है और जो हमारा काम है वो है पढ़िए, पेंसिल फेरिए, दायरा लगाइए। ये एक चिड़िया है। ये क्या है? ये एक चिड़िया है। चिड़िया चू चू करती है, और ये खूबसूरत सी चिड़िया है। मेरे घर में भी जब मैं सुबह सुबह छत पर दाना डालती हूँ तो बहुत सारी चिड़िया मेरे छत पर आ जाती हैं दाना चुगने के लिए। ये चिड़िया है। ये केकड़ा है। अरे भाई, ये तो वही केकड़ा है जो हमने सरगर्मी नंबर 1 में देखा। ये केकड़ा है। बच्चों, आगे देखिए, ये आड़ू है। ये क्या है? ये आड़ू है। आड़ू बहुत ही मज़े का फल होता है। आड़ू मीठा और खट्टा होता है। ये बहुत ही मज़े का फल है। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफा मिला जिसे हम खाते हैं। ये आड़ू है। आड़ू ये लकड़ी है, और लकड़ी के ऊपर कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से हम लकड़ी को काटते हैं और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, यानी लकड़ी को हम जलाते और सर्दियों में हाथ भी सेकते हैं। इसके अलावा लकड़ी से फर्नीचर भी बनता है। जो हमारे घर में कुर्सी है, मेज़ है, टेबल है या बेड है, वो लकड़ी से ही बना है और वो कुल्हाड़ी से काटने से बनता है। जी, ये लकड़ी है। ये लकड़ी है। प्यारे बच्चों, क्या आपने देखा कि चिड़िया, केकड़ा, आड़ू और लकड़ी के दरमियान में ड़ का इस्तेमाल हुआ है? ज़रा फिर से देखिए, गौर से सुनिए। चिड़िया, ये रहा ड़। केकड़ा, ये रहा ड़। आड़ू, दरमियान में देखिए ड़। इसी तरह लकड़ी के दरमियान में ड़ है। जी, ये ड़ है। चिड़िया,
केकड़ा, आड़ू, लकड़ी। मुझे बताइए कि आड़ू कहाँ है? क्या ये आड़ू है या ये आड़ू है? नहीं प्यारे बच्चों, ये रहा आड़ू। चलें तो मुझे बताइए कि लकड़ी कहाँ है? क्या ये लकड़ी है? ये लकड़ी है या ये लकड़ी है? अरे भाई ये लकड़ी है। बहुत अच्छे। तो बताइए चिड़िया कहाँ है? ये रही चिड़िया। और चिड़िया कैसे बोलती है? चू चू करके। बहुत अच्छे। ये केकड़ा है। क्या आप जानते हैं कि ड़ कहाँ है? बड़े वाला ड़। जी ठीक समझे, ये रहा ड़। ये बड़ी शक्ल है। ये बड़ी शक्ल है। और दरमियान की आवाज़ र छोटी शक्ल है। र कौन सी शक्ल है? र छोटी शक्ल है। और शुरू की आवाज़ इसी तरह ड़ बड़ी शक्ल है। और दरमियान की आवाज़। चलें तो इसे पढ़ते हैं और साथ में लिखते भी हैं। ये ड़ है, ये ड़ है। रे बनाने के बाद रे के ऊपर टोपी लगा देने से ये ड़ बन जाता है। रे के ऊपर टोपी लगाने से ये ड़ बन जाता है। चले तो अब ड़ की मश्क करते हैं। चलें तो मेरे साथ लिखिए और साथ साथ पढ़िए। ड़ 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 कैसे बनता है? रे के ऊपर तोय डालने से, यानी उसकी टोपी पहनाने से ये ड़ बन जाता है। ड़ लीजिए, पेंसिल फेरने का काम मुकम्मल। अब हमने खुद लिखना है, बहुत ही प्यारा प्यारा। ड़ 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 ड़। लीजिए, लिखाई का काम मुकम्मल हुआ। चलें तो अब हम फिर से मश्क की जानिब बढ़ते हैं। जिन तस्वीर के दरमियान में आवाज़ ड़ है, जिन तस्वीर के दरमियान में आवाज़ ड़ है, उन पर दायरा लगाएं, उन पर दायरा लगाना है। ये लकड़ी है और मुझे मालूम है कि लकड़ी के दरमियान में ड़ आता है, इसलिए इसके इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। ये दुनिया है, ये दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। ये एक गेंद की मानत है। जी ये दुनिया है, इसमें हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं। देखिए कितनी छोटी सी शक्ल में इन्होंने पूरी दुनिया को समा दिया। जी ये दुनिया है। और हकीकत में जब हम चाँद से अपनी दुनिया को देखते हैं तो वो इसी तरह की दिखती है। जी ये दुनिया है। दुनिया के दरमियान या आखिर में ड़ नहीं आ रहा, इसीलिए इसके इर्द गिर्द दायरा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये केकड़ा है और केकड़ा के आखिर में ड़ आ रहा है, इसीलिए इसके इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। ये रुमाल है और रुमाल र से बनता है, इसके अंदर तो ड़ की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, इसलिए इसको सर्कल या इसके इर्द गिर्द दायरा नहीं लगाएंगे। दरख्त किससे काटते हैं? मुझे बताइए, क्या छुरी से दरख्त काटते हैं या कुल्हाड़ी से? जी कुल्हाड़ी से, इसलिए इसके इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बूझे और जानों की सरगर्मी करते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की है। चलिए तो सरगर्मी की जानब सफ़ा नंबर 45 पर हमारा जो काम है वो है तलाश कीजिए। तलाश करने के साथ साथ हम दायरा भी लगाएंगे ताकि हमें इस बात की निशानदही हो जाए कि जो हमने देखा हमने उसके इर्द गिर्द दायरा लगाया, ताकि दोबारा से उसे ढूंढने में हमें दिक्कत महसूस ना हो।
चलिए तो मेरे साथ ढूंढना शुरू कीजिए। ये रा है, ये रा है। शुरू की आवाज़ चले तो रा की तस्वीरों को ढूंढते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिक्शा। रिक्शा कहाँ है? जी, ये रहा रिक्शा। चले रोटी। रोटी कहाँ है? ये देखिए टेबल पर रोटी पड़ी हुई है। रीछ कहाँ है? क्या आपको रीछ दिखाई दिया? मुझे भी। ये रहा रीछ। रस्सी कहाँ है? रस्सी, ये देखिए छोटी सी बच्ची रस्सी के साथ कूद रही है। रेगिस्तान, देखें पीछे सारा रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान है। रॉकेट कहाँ है? ये देखिए आसमान की तरफ बढ़ता हुआ। ये रॉकेट है। चलिए इसके इर्द गिर्द दायरा लगाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम रेडियो को ढूंढेंगे। क्या आपके घर में पुराना रेडियो है जो आपके दादा अब्बू सुनते थे? जी, ये रहा रेडियो। पहले ज़माने में यानी गुजरे हुए दौर में रेडियो का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। ना तो घरों में टीवी थे और ना ही एलईडी। इसी रेडियो के ज़रिए से मुख्तलिफ जो स्टेशंस आते थे उनको सर्च करके यानी उन्हें ढूंढा जाता था, फिर उन्हें सुना जाता था। यानी अगर कोई पंजाबी था तो वो पंजाबी स्टेशन ढूंढकर उसे सुनता था, और अगर कोई उर्दू बोलता तो वो उर्दू वाला। इसमें कई तरह के स्टेशन आते थे। आज भी रेडियो मोबाइल्स पर सुना जाता है। ये रेडियो है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कहाँ गई भाई? रेलगाड़ी कैसे चलती है? जी, रेलगाड़ी ऐसे चलती है। क्या आपने रेलगाड़ी में कभी सफ़र किया? बहुत ही मज़ा आता है। आप भी अपने वालिदैन के हमरा किसी नज़दीकी यानी सियालकोट से लाहौर और लाहौर से सियालकोट भी आ सकते हैं। ये रेलगाड़ी है। रुमाल कहाँ है? क्या आपने देखा छोटे से बच्चे ने हाथ में रुमाल पकड़े हुए वो एक डिब्बे के ऊपर खड़ा है? जी, लेकिन खड़ा होना बहुत बुरी बात है। जब भी आप कभी पार्क में जाएं तो उस ट्रेन में जिसमें आप झूला लेते हैं उसमें भी खड़ा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक होता है। आप एक ही झटके में गिर सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है। चलें तो रुमाल को सर्कल करते हैं। रात, रात हो चुकी है। देखें ये रात है। ये क्या है? रात है। रात को जब हम आसमान पर देखते हैं तो हमें चांद और बहुत से तारे नज़र आते हैं। ये तारे देखें कितने खूबसूरत है। ये रात है। प्यारे बच्चों, बड़ी शक्ल और छोटी शक्ल रा दोनों का तारुफ करने के बाद मुझे यकीन है कि आपको बूझों और जानों की एक्टिविटी करने में बहुत ही मज़ा आया होगा, और सरगर्मी नंबर 1 और 2 में भी आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ा आया होगा। और ज़खाब उर्दू हरूफ तहज्जी ज़हीरा अल्फाज बुनियाद अल्फाज साजी की किताब को आप भी अपने वालिदैन के हमरा इसको खोलिए, पढ़िए और अच्छे तरीके से सबक को याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।